खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसात में 32 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी, 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का नया सिलसिला शुरू। गवादर, चाकी, पंजगोर और खुस्तार में मूसलाधार बारिश। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात की कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में आज रात बारिश की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब इमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई और अबू धाबी में सड़कें डूब गईं। मजीद बारिशों की पेशगोई। तालीमी इदारे बंद। तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस और मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हमें तो पंजाब हुकूमत से ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को छोड़कर गई थी फैज़ाबाद ब्रिज पर। पूरा पंजाब से चलता हुआ एक जुलूस आया है, पुलिस उनके साथ थी, वो आकर फैज़ाबाद छोड़ कर गए। तो इंतसार साहब के घर पे हमला हुआ, वहाँ पर कोई पंजाब पुलिस नहीं आई। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि धरना फैज़ाबाद तक ना आए। हमें तो पंजाब हुकूमत से भी ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को फैज़ाबाद ब्रिज पर छोड़ कर गई थी। चौधरी निसार के घर पर हमला हुआ तो वहाँ भी पंजाब पुलिस नहीं आई। मैंने इस मामले पर शहबाज शरीफ से कुछ नहीं पूछा था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लेंथ आर में गुफ्तगू। का मुआहदे के वक्त मेरे वज़ीर भी वहाँ मौजूद थे। हमारी हुकूमत से इदारों का वो ताउन नहीं था जो होना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरना बाजवा या फैज़ हमीद ने कराया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि रिपोर्ट मजाक है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के बयानात के बगैर ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, यह हकीकत है, फैज़ाबाद धरना साजिश के तहत हुआ था। फैज़ हमीद तो ये कहकर बरी हो गए कि जो किया आर्मी चीफ के हुक्म पर किया। यही बात अगर मैं करता तो सब ने कहना था मैंने इक़बाल जुर्म कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट में तयन हो गया, जिम्मेदार शहबाज शरीफ थे। रिपोर्ट में उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी डाली गई। नवाज शरीफ जैसे मेमो गेट में जरदारी साहब के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत गए थे। इस रिवायत को दोहराएं, सुप्रीम कोर्ट भी वज़ीर आज़म को तलब करके जिम्मेदारों का तयन करे। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं। पैसे की रेल पे लोगी, कारोबार चलेगा, हम लोग पैसियत पार्टी उसको वेलकम करते हैं। फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग उसमें कसूरवार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को खुशामदीद कहेंगे। फैजाबाद धरने की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार सुन्नी तहत काउंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने प्री पोल रिगिंग का बाजार गर्म कर रखा है। अहमद चट्ठा, फयाज चट्ठा के घर पर पुलिस वैन लगाई गई। कौना मीटिंग के लिए आने वाले लोगों को ज़दवकूब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया PTI को हरवाएं तो आपको कनाडा में सफ़ीर तैनात कराएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI से मुलाकात शीशे लगा कर कराई गई जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर पिटीशन फाइल करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो तो बानी PTI अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है जेल हुकाम ने बल्ब लगाकर हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की। मैं अपने दोनों क्लाइंट्स को, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, इस मुकदमे से, साइफर से मैं अपनी नज़रों में क्लियर कर चुका हूँ। हमारी तरफ से कंक्लूड है, अब बकाया फैसला आना बकाया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। कहा आजम खान का बयान काबिल एतबार नहीं, वो खुद एक मुल्जिम था, उसका बयान कमज़ोर शहादत है। गवाह बनना था तो वादा माफ गवाह बनकर आते। अदालत ने इस्तफसार किया, एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब होता है और फिर अचानक वापस आ जाता है, क्या इस बात का मुकदमे पर असर पड़ेगा? साइफर तो अहम मुकदमा है।
आम मुकदमे में भी कोई मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर उसके बयान की क्या हैसियत होगी। फ्लडगेट खोल दें तो कोई भी मरकजी गवाह ऐसे ही गायब हो जाता है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी, कहा ताउन की नई राहें खुल गईं, दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान और वफ्द के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, वफ्द पाकिस्तान भेजने पर वलीअहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़र है। सऊदी वज़ीर खारजा की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें, पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने का आज़म। We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we had a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात की तस्वीराती गहराई पर बात की। पाकिस्तान ने बिजनेस सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुतासिरकुन इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मक़दम करते हैं। माज़ी में इस तरह सऊदी अरब के इंतहाई आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा शिरकत। वज़ीर आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में ज़राअत, मादनियात, तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। SIFC ने तिजारती ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद है। सऊदी वफ़द को PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। वफ़द को इस्लामाबाद के 2 5 स्टार्स होटल्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की भी पेशकश। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुशाइंद करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया, अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द पाकिस्तान और CPAC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहरियत की मज़म्मत। फोरम का पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करने का अज़्म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारिकीन की वापसी के लिए ताउन जारी रखा जाएगा।
अहम तैनातियों के लिए 65 साल तक उम्र की शर्त खत्म करने का फैसला। हुकूमत PTI दौर की पॉलिसी में तरमीम करेगी। समरी तैयार, वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी ने तरमीम तजवीज़ की। तरमीम से स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स पर नई तैनातियों की राह हमवार होगी। उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। मकसद बासलाहियत पेशा वराना तकनीकी माहिरीन की खदमात हासिल करना है। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज़ हमीद को मामला हल करने का टास्क दिया। उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहिदे की इजाज़त दी। रिपोर्ट में कहा गया है शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। हुकूमत पंजाब की गफलत और कमज़ोरी के बायस खून खराबा हुआ। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पॉलिसी में खामियों से ऐसे वाक़यात को हवा मिलती है। फ़ौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तहाल जमा न हो सकी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने ईद से कबल रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजी थी। मुसाफिर बस ऑयल टैंकर और ट्रक से टकरा गई। 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस लाड़काना से कराची आ रही थी। सिंध के गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश्त। साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। AIY न्यूज़ का तस्दीक के लिए राब्ता। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मगर मुझे बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म उली की क़यादत से फौरी राब्ते का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं हमारे गवर्नर सिर्फ कामरान टेसौरी हैं, हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, मुशावरत के बगैर तब्दीली मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। सिंध काबीना में मजीद तोसी का फैसला। आज शाम हल्फ बर्दारी मुतवक्के। सूबाई काबीना में मजीद 8 वजीर शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में आज शाम 5 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की तफ्तीश के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील। दबाव को खातिर में न लाया जाए, IG सिंध की हिदायत। IG ने बताया मुलव्विस मुल्जिमान पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध और IG की सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के वुरसा से भी मुलाकात। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। ज़िया लंजार गुलाम नबी मेमन का सक्खर का दौरा, कच्चे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लिया।